Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today we are going to continue with our chapter explanation. In last video, we have done till uses of plant. Yes or no? Yes. But first, let me revise you some information about this chapter, that is, how many types of plants are there. There are 5 types of plants are there. Number 1, trees. Number 2, shrubs. Number 3, herbs. 4, climbers. And 5, creepers. And how many parts of plants are there? That is roots, stem, fruit, flower and leaves, that we all know. And now today we are going to learn about uses of plant. Okay, in last chapter we have learned about food and medicines. Yes or no? Yes. So today we are going to continue with our explanation. Okay, so now quickly go and bring your EVS textbook and sit very nicely and listen to me very carefully. Okay, so this is page number 63. You can see it on your screen. So now let's start. We are going to start with the fiber use. Okay, see, fiber means हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं ना, उसमें कौन से टाइप का धागा यूज़ होता है. ठीक है, उसको हम फाइबर बोलते हैं. जो हम धागा यूज़ करते हैं ना, क्लोथ्स आपको क्या लगता है पूरा कपड़ा ऐसे ही बन के आता है? नो, फ्रॉम कॉटन दे मेक अ स्ट्रिंग एंड देन वी गेट अ क्लोथ. ओके, जो कपड़ा होता है ना वो कॉटन में से बनता है, फिर कुछ और मटेरियल है उसमें से भी बनता है, एंड देन सम नेचुरल मटेरियल के अलावा भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ना, उसमें से भी कपड़े बनते हैं. ठीक है, सो today we are going to learn about the material which we get from the plant only. Okay, that is, cotton and jute are two fibers that we get from plants. ये जो दो तरह के फाइबर है, मतलब दो तरह के कपड़े हैं. कौन से? कॉटन एंड जूट. दे बोथ वी गेट फ्रॉम द प्लांट ओनली. ओके, कॉटन होता है जो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, जो रुई में से बनते हैं वो. और जूट मतलब वो जो शॉन होता है ना, जो आपकी बॉडी पे लगता है तो आपको खुजली होने लगती है, वो वाला, वो जूट होता है. वो भी हमें प्लांट में से मिलता है. कॉटन इज स्पन टू मेक कॉटन क्लॉथ. सी, कॉटन होता है ना, उसको प्लांट में से निकाल के वो लोग उसको क्लीन करके देन वो क्या करते हैं, उसको एकदम उसको घुमाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी एक स्ट्रिंग बन जाती है, एक धागा बनता है. ठीक है, उसमें से बनता है कॉटन क्लॉथ. वी यूज़ जूट टू मेक क्लोथ्स. और जूट के हम क्या बनाते हैं? जूट भी हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए. रोप्स एंड बैग्स. रोप्स मतलब जो डोरी होती है ना, वो बनाने के लिए. एंड बैग बनाने के लिए. जो हमारी मम्मी यूज़ करती है ना, वो कभी कभी जूट में से बना हुआ भी बैग होता है. ठीक है, सो फाइबर, दिस बोथ टाइप ऑफ फाइबर वी गेट फ्रॉम द प्लांट. विच टू? दैट इज कॉटन एंड जूट. नाउ नेक्स्ट यूज, that is wood. See, as we all know, nowadays we all have some types of furniture in our home. Yes or no? Yes. So where did we get the furniture? We get furniture from wood. ठीक है, wood से बनता है फर्नीचर. और wood हमें कहाँ से मिलता है? From the plant only. So let's see. Plants give us wood that we use to make furniture, doors and window for our houses. तो प्लांट में से हमें जो वुड मिलता है वो हम किस में यूज़ करते हैं? फर्नीचर बनाने में, डोर्स बनाने में, विंडो के लिए और हमारे घर के लिए. ठीक है, घर में भी लकड़ी होती है. ठीक है, हमारा जो हाउस होता है ना, वो भी लकड़ी का बनता है, मतलब वुड का बनता है. ठीक है, सो दैट वे वी यूज़ वुड फॉर आवर हाउस, फॉर आवर फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज़. सम पीपल ऑल्सो यूज़ वुड एज फ्यूल. सी, फ्यूल मतलब जो हम जो लकड़ी जलाते हैं, फिर उसमें से हम खाना पकाते हैं. सो दैट वे सम पीपल यूज़ वुड एज अ फ्यूल. तो हमें क्या करना पड़ता है? लकड़ी यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमें गैस नहीं चाहिए होता है. ठीक है,
तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना गांव में, अभी भी कई सारे लोग हैं जो प्लांट का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। खाना बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं। सो नाउ there is one activity, let's do it. Collect pictures of the things we make from wood and paste in your scrapbook. See, हमें क्या करना है, कुछ पिक्चर्स है जो हमें कलेक्ट करने हैं जो लकड़ी से बने हैं, ठीक है। मतलब चेयर का पिक्चर हो, विंडो का हो, घर में कोई भी हो, घर में या फिर बाहर कोई भी पिक्चर हो, जो चीज़ लकड़ी से बनी है उसके उसके पिक्चर्स लेने हैं एंड देन वी हैव टू स्टिक इट इन अवर नोटबुक, ओके। Look at the pictures below to know about some other things we get from plant. Now let's see which thing we get from the plant. Paper from wood. See, आपको पता है कि हम जो लिखते हैं ना पेज में, वो भी हमें वुड में से मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रबर फ्रॉम द रबर ट्री, और ये जो रबर होता है ना, हम जो यूज़ करते हैं वो वाला रबर, फिर हम हमारे जो टायर, गाड़ी के टायर में जो होता है, व्हीकल के टायर में वो रबर, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द रबर ट्री, ओके। वहाँ पे देखो पिक्चर में, वहाँ पे कट लगाया हुआ है, वहाँ से वाइट कलर के ड्रॉप्स वो बकेट में पड़ रहे हैं, दैट इज़ लिक्विड, ठीक है। रबर लिक्विड है वो, उसमें प्रोसेस करके वो लोग क्या बनाते हैं, उसका रबर बनाते हैं। परफ्यूम फ्रॉम रोज़ एंड जैस्मीन, आपको तो परफ्यूम बहुत पसंद होगी ना, तो वो भी कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर्स में से, ठीक है, लाइक रोज़ एंड जैस्मीन। और बहुत सारे टाइप्स के परफ्यूम भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। ऑयल फ्रॉम कोकोनट, कोकोनट का ऑयल होता है ना, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है, ट्री में से, दैट मीन्स कोकोनट ट्री में से, कोकोनट में से हमें कोकोनट ऑयल मिल जाता है ना, वो भी थ्रू द प्रोसेस बनता है, ठीक है। कोकोनट ऑयल बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, कोई भी फैक्ट्री होती है या फिर कोई कंपनी होती है, वो लोग उसकी प्रोसेस करते हैं, देन दे मेक अ कोकोनट ऑयल। नाउ टर्न द पेज and open page number 64. So this is page number 64. You can see it on your screen. Plants give us oxygen to breathe. See, that is really very important for us because we need oxygen to live. Without oxygen, we can't survive. So, from where we get pure oxygen? We get oxygen from the plant only. They keep द एयर क्लीन, और आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, वहाँ की एयर बहुत प्योर और क्लीन होती है, ठीक है। सो प्लांट्स मेक्स एयर क्लीन। बिग ट्रीज गिव अस शेड ऑन अ हॉट समर डे, तो हम जो बहुत सारी धूप होती है, तो कभी कभी आप चलते कहीं पे जा रहे हो और बहुत सारी धूप होती है, तो आप लोग पेड़ के नीचे उसकी छाँव में खड़े रह जाते हो, तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना ठंडा ठंडा फील होता है। तो बिग प्लांट्स गिव अस शेड ऑन अ हॉट समर डे, ठीक है। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, हमें तो पता ही है कि हमारे घर के आसपास अगर पेड़ है तो वहाँ पे कितने सारे बर्ड्स होते हैं ना। आपको मॉर्निंग में उसकी साउंड भी सुनाई देती है, पूरा दिन तो वो खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर शाम को वापस आ जाते हैं तभी भी हमें सुनाई देता और हमें दिखाई देते हैं। सो बर्ड्स लिव इन अ ट्रीज। एनिमल्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स भी अपना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कहाँ से फूड लेते हैं, प्लांट्स में से, ठीक है। जो लोग प्लांट्स खाते हैं ना, जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स ईट करते हैं ना, उसको भी फूड किस में से मिल जाता है, प्लांट्स में से फूड मिल जाता है। We must protect our plants as they are very useful to us. हमें हमारे plants को protect करना चाहिए because they are very important for us. Why? Because we get so many things from the plant. We get our food, then wood, medicines, rubber, perfumes, coconut oil and other things, and mainly oxygen, that all the things we get from the plant. So we have to protect our plants, yes or no?
Yes, and we have to do plantation also. They keep our surroundings clean and green because they keep our surrounding मतलब हमारे आसपास का एटमोसफियर क्लीन और ग्रीन मतलब बहुत क्लीन और फ्रेश रखते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर प्लांट. ओके, so now we are done with the chapter explanation. Tomorrow we will do the exercise of this chapter. Okay, so tomorrow you have to be ready with your notebook also. Okay, so we can write our question answer in our notebook. So now this is for today. Stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.